एक्सोडस इंट्रोडक्शन। निर्गमन का पुस्तक का परिचय। निर्गमन का पुस्तक ईसा पूर्व 1450 में मूसा के द्वारा लिखल गल बाटे। निर्गमन ई एक ग्रीक शब्द बाटे जेकर अर्थ बाटे प्रस्थान, मतलब निकल के जाइब। हिब्री भाषा में एके सिमोत कहल गल बाटे। सिमोत का मतलब बाटे बाहर निकल जाइब होला। हिंदी भाषा में एके निर्गमन कहल गल बाटे। ई पुस्तक बाइबल में मूसा के द्वारा लिखल गल बाटे। ये 5 ग्रंथ में से पहला पुस्तक बाटे। निर्गमन लिखल जाए के बाद उत्पत्ति पुस्तक लिखल गल बाटे। निर्गमन का पुस्तक का समय इस्राएली 11 महीना तक सिनाई पहाड़ के पास उ सब समय बिताए रहना। इस्राएली लोगन के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना सिनाई पर्वत पर कहबा। परमेश्वर का इस्राएली लोगन से मिलब और मूसा के व्यवस्था दे बाटे वहाँ पर। यही पर निर्गमन पुस्तक का इस 40 अध्याय में मूसा के व्यवस्था का सौंपल गैल बाटे। ई केंद्र बिंदु मानल गैल बाटे। निर्गमन का किताब पवित्र शास्त्र बाइबल का दूसरा किताब मानल गईल बाटे। इनमें 40 अध्याय बाटे और 1213 वचन बाटे और 32,692 शब्द बाटे। इनमें 1989 इतिहास का वचन बतावल गल बाटे और 189 भविष्यवाणी का वचन बाटे एमें जौन पूरा भइल बाटे और 727 आज्ञा बाटे एमें 28 प्रतिज्ञा बाटे और मूसा के द्वारा दिखावल गयल 42 चमत्कार में से 35 चमत्कार ये पुस्तक में दिखाई देवल गईल बाटे। निर्गमन का पुस्तक हमके इस्राएल का पहला पीढ़ी मतलब याकूब का संतान का पहला पीढ़ी का समाप्ति के बाद में एक नया पीढ़ी का उदय और बढ़ती के बारे में दिखाई गई बाटे। उत्पत्ति का पुस्तक 15वां अध्याय के अनुसार जौने प्रकार से परमेश्वर अब्राहम के प्रकट करे बयान के 400 साल यही के प्रेरित का काम 7वां अध्याय में स्तिफनुस 430 वर्ष कहना, मतलब अब्राहम जब हराम में बुलावल गई ना वो समय उनकर उम्र 75 साल का रहल। तब से मूसा और हारून फिरौन के सामने उपस्थित भरना। वो समय मूसा का उम्र जौन रहल 80 साल का रहना। ये प्रकार से 430 वर्ष 430 वर्ष के इतिहास के बाद उनके दासत्व से गुलामी से छुटकारा होए बदे परमेश्वर मूसा के छोड़ावाला के रूप में नियुक्त करे बयान और मूसा के द्वारा उनके मिस्र से छोड़ाए के लियाल बयान। निर्गमन का पुस्तक के हम 2 महत्वपूर्ण भाग में हम बांट सकीले जा। पहला 19 अध्याय में ऐतिहासिक घटना और ओकरे बाद का 21 अध्याय में इस्राएलिन के एक राष्ट्र के रूप में खड़ा करे बदे नियम और कानून परमेश्वर उनके देले बयान। इस्राएली लोग जौन रहना वो 11 महीना तक सिनाई पहाड़ के पास में रह समय वही सिनाई पहाड़ से शुरू करके मिलाप वाला तंबू तक, मतलब संचार करे वाला तंबू, परमेश्वर उनके बीच वो पवित्र स्थान में उतर आवे बदे नियोजन करे बयान। ये इस्राएलियन के एक राज्य के रूप में चुन के उनके बीच में निवास करके उनके चलावे बदे परमेश्वर तैयार भल बयान। परमेश्वर स्वयं इस्राएली के कनान देश में पहुँचावे के ठाने रहना। अगर वो आज्ञाकारिता में अगर वो सब चलतन तो बहुत आसानी से वो सब कनान देश पहुँच सकत ना, लेकिन उनके अनाज्ञाकारिता के कारण
10 बार ऊ परमेश्वर के आज्ञा के टाले के कारण ऊ पीढ़ी का लोग मतलब जौन मिस्र से निकल के आ रहन उनमें से जितना भी 40 लोग 40 उम्र के लोग रहना मर गए ना। सिर्फ कालेब और यहोशू ही प्रतिज्ञा करल गयल कनान देश में पहुँच पैना और उनके साथ केवल इसराइल का नया पीढ़ी का लोग ही कनान देश में पहुँच पैना। इसराइलियन का कहानी बहुत अद्भुत बाटे। उनकर हर एक यात्रा के परमेश्वर अद्भुत रीति से आगे बढ़ाए बयान। परमेश्वर उनकर कर्ता बन के चलाए बयान। निर्गमन का शुरुआत मूसा का जन्म से होला। मूसा का जन्म से पहले इसराइली मिस्र में बहुत ज़्यादा बढ़ गए रहना। मूसा जब 80 वर्ष का रहना हो के इसराइली लोगन के मिस्र से छोड़े ना, उस समय जनगणना जब भयल तो उससे पहले अगर हम देखी तो इसराइली लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गए रहना मिस्र में। और फिरौन जौन मिस्र का राजा रहल ऊ यूसुफ के नहीं जानत रहल और ऊ बहुत सारा प्रभाव के भूल गए रहल। और जो यूसुफ का समय में रहल इसराइली लोग जौन एक प्रभाव रूप से मिस्र में प्रवेश कर रहना यूसुफ के समय और यूसुफ के मृत्यु के बाद एक प्रकार से फिरौन के शासन के समय जौन यूसुफ के ऊ नहीं जानत रहल। जनसंख्या का बहुताय के कारण शत्रु से युद्ध करत समय कहीं ई लोग शत्रु का साथ न दें, ये भय के कारण ऊ इसराइली सताव के भागीदार बन गए ना। इसराइली लोग इसराइली का जनसंख्या का नियंत्रण करे बदे फिरौन जौन बा इसराइली लड़कन के जन्म से मारे बदे आदेश दे देले। ऊ वहाँ पर हिब्री लोग कह के बुलावल जाए लगना। सिफा और पुआ नाम का 2 ठे दाई रहने। ई कह के इसराइल ऊ सब कहनी कि इसराइल स्त्री बहुत ज़्यादा फुर्तीला बाइन। उमन हिब्री बच्चन में से कुछ बच्चन के बचाए रखनी। ऊ सब ये प्रकार से ऐसा परिस्थिति में मूसा का जन्म भइल बा। मूसा अमराम और याकूब वेदना का दंपति के द्वारा जन्मल बयान। अमराम कहात का पुत्र रहल, कहात लेवी का पुत्र रहल। अमराम और याकूब वेद का जन्म मिस्र में भर रहल और उनकर विवाह मिस्र में भर रहल और उनकर 3 संतान भइना मरियम, हारून और मूसा। मूसा से हारून 3 साल बड़ा रहना और मरियम 6 साल का बड़ा रहना। अमराम, याकूब वेद, मरियम, हारून और मूसा ई उनकर पूरा परिवार रहल। मूसा का ई नाम फिरौन के बेटी के द्वारा देवल गए रहल काहे बदे के ऊ ओके पानी में से निकाले रही। मूसा का 120 वर्ष के जीवन काल के पहले 40 साल वर्णन पहले के अध्याय में हमके मिलला। एकरे बाद ऊ अपने मामा एत्रो के यहाँ भाग के 40 वर्ष वहाँ रहना। वहाँ पर उनकर सिपोरा से बियाह होला और वहाँ पर उनके गरसोन और एलियाजर नामक संतान होना। एकरे बाद में 3रा अध्याय में होरे पर्वत के पास ऊ परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करना और परमेश्वर के आदेश के अनुसार ऊ मिस्र के में लौट जाना। और ओकरे बाद उनकर भाई हारून के परमेश्वर मूसा का सहायक ठहरावना। ऊ दोनों भाई फिरौन के पास जाए के परमेश्वर अपन इस्राएली प्रजा के जाए देवे बदे निर्देश देत बयान। ई कहत बान लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर फिरौन के मन के 10 बार कठोर करता। परमेश्वर बहुत सारा विपत्ति के द्वारा मिस्र के नष्ट करत बयान। अंत में ऊ पहला उठा के नृत्य के द्वारा मिस्र में भयानक विपत्ति डाल के फिरौन के घमंड के तोड़ के ऊ यहोवा होए का प्रणाम के देत बयान। ये प्रकार से मिस्र का सारा लोगन के इस्राएली लोग लूट लेना
और उनका मूल्यवान वस्तु के भी वो सब ले लेना और वहाँ से निकल के वो सब लाल समुंदर के रास्ता से यात्रा करना। ओकरे बाद फिरौन उनकर पीछा करे बदे निकलला। और का होला के लाल समुद्र में परमेश्वर स्वयं वहाँ पर फिरौन और ओकरे सेना के वो में डुबोई देना। ये अद्भुत घटना बाटे। मूसा के हाथ उठावे के द्वारा लाल समुंदर सूख जाला और इस्राएली लोग उनमें से बाहर निकल जाना। उनकर पीछा करत फिरौन का सेना लाल समुंदर में पहुँचला। तब लाल समुंदर फिर से आपस में मिल जाला। ये प्रकार से मिस्र का सेना 600 रथ समेत लाल समुद्र में समाय जाला। ये प्रकार से सामर्थी परमेश्वर इस्राएलियन के समुद्र में सूखी भूमि से ले जाए के अपने सामर्थ्य के दिखाए के उनके चलावन। अद्भुत रीति से उनकर पालन पोषण होला। ये प्रकार से इस्राएली लोग जब हम ये इतिहास के देखब तब विशेष रूप से परमेश्वर के साथ में इस्राएली लोगन का संबंध कैसा रहल, परमेश्वर के बीच कौने प्रकार से उनके बीच में अद्भुत काम प्रभु करत ना, एकरे बारे में हमके देखे के मिलला। एकरे बाद सिनाई पर्वत पर परमेश्वर अपने वचन के अनुसार स्वयं फिर उतर के उआवन और वो जब यात्रा में रहना तो उन पर आपर उपस्थिति में चलेना और उनके राज्य में निवास करे बदे और मिलाप वाला तंबू में वो स्वयं वास करी हैं। ये प्रकार का प्रतिज्ञा परमेश्वर मूसा के दिले बयान। यही बदे परमेश्वर 19वां अध्याय में अग्नि के खंभा में होके उतर आल बयान और तुरही के आवाज़ जोर से भयल। और 20वां अध्याय में परमेश्वर 10 आज्ञा के उनके देत बयान। निर्गमन 21वां अध्याय से उनके यह नियम देना कि इस्राएलिन के कौने प्रकार से न्याय व्यवस्था चलावे के बाटे। 21 से लेके 35वां अध्याय तक याजक लोगन का कार्य, लेवी का कार्य, मंदिर का व्यवस्था कौने प्रकार से चलावे के बाटे, ये सब सारा बात उनके बतावल गल बाटे। एकरे बाद 35 से 40 अध्याय तक परमेश्वर का आदेश के अनुसार मूसा मिलाप वाले तंबू के खड़ा करना और 2 साल के बाद महीना के पहला दिन के कार्य पूरा भयल बाटे। मूसा का इतिहास में ये अध्याय का बहुत ज़्यादा महत्व देवल गल बाटे। परमेश्वर के द्वारा देवल गयल 10 अध्याय के पत्थर के पटिया के लियावत, 10 आज्ञा का पत्थर का पटिया के लावत समय नीचे इस्राएली मूर्ति पूजा के पाप में फंस के देख के वो पट्टी के वो तोड़ देना गुस्सा में और परमेश्वर दोबारा उनके नया पट्टी देना। ये एक अद्भुत वर्णन बाटे। परमेश्वर इस्राएलियन के बीच उतरना, उनके आपन प्रजा बना के उनकर मार्गदर्शन करना, उनके कौने प्रकार से जिए के बाटे ये सिखैना और उनके एक राष्ट्र समझना। परमेश्वर अब्राहम के संतान के द्वारा संसार के आशीष देवे बदे निर्णय लेना, संसार बदे उनके आशीष का कारण ठहरना, उनके द्वारा उद्धारकर्ता यीशु के संसार में लिए ना। इस्राएली मिस्र से छूट के मोआब के मैदान में, मतलब यरदन का पूर्व में मोआब के मैदान तक पहुँचे तक वो 22 जगह पर यात्रा करत वो सब पहुँचल बयान। अनेक प्रकार का अनुभव के वो सब पाए बयान। निर्गमन का पुस्तक का 12वां अध्याय में रामसेस नामक स्थान पर परमेश्वर उनके फसा का विधि का नियम बतावत बयान। रामसेस से होके वो विशेष स्थान का निर्गमन 19वां अध्याय से सेनाई जंगल तक का कुछ विशेष स्थान के हमके देखे की मिली। वो रामसेस नामक स्थान से निकलना, रामसेस मिस्र में विशेष महत्व रहा। रामसेस का मिस्र में विशेष नाम रहा
अब एके ऊपरी नाम से जानल जाला। वहाँ से उ सुकोत में पहुँचना। निर्गमन 12वां अध्याय से 13वां अध्याय में उ सब सुकोत पहुँचन और ओकरे बाद एताम में पहुँचना। एताम ए समय इस्माइलिया नाम से जानल जाला। निर्गमन 13वां अध्याय 20वां वचन में एताम क जानकारी बाटे। ई जंगल क बाकी का एक भाग का शुरुआत बाटे। एकरे बाद पियाही रोत जौन मिद्यान के बाजू में बा वहाँ पहुँचना। निर्गमन 14वां अध्याय 12वां वचन में हमके देखे के मिलेला। एकरे बाद निर्गमन 15वां मारा में पहुँचत बयान। मारा में पानी कड़वा बाटे। वहाँ 30 किलोमीटर उत्तरी भाग में उ सब पाल जात बा। एकरे बाद वहाँ पर 12 पानी के झरना और 70 खजूर का वृक्ष वाला एलेम पहुँचना। निर्गमन 16 और 17वां अध्याय में उ सिनाई के जंगल में पहुँचना, जहाँ उनके मन्ना देवल जात रहल। ई मुख्य विषय बाटे जेके हमके निर्गमन में देखे के मिलला। एकरे बाद रपी दिन में पहुँचन उ सब। वहाँ पर परमेश्वर मूसा के हेरो पर्वत पर लाठी मारे के कहना, जहाँ से पर्वत से पानी निकलला और ओके रपी द्वीप नाम देवल गया। एकरे बाद 19वां अध्याय में उ सेनाई पहाड़ के पास पहुँचना। एकरे बाद का इतिहास के अगर हम देखब तो गिनती का पुस्तक में और कुछ स्थान का वर्णन हमके देखे के मिलला। हम देखिला जा। हाँ, जैसे हिब्रूत अथवा असुरोत, रितमा, रिमोन पेरिस, लिबना, रिसा, कहलाता, सेपेर, हरादा, माकिलोत, तहत, तेरा, मितका, असमोना, मोसेरोत, एकानियो, हेरो हक्कीदाद, यवतोदात, अब्रोना, एसोनगोबे, सेन, कादेश, होर पर्वत। ए प्रकार से 42 स्थान पर उ सब डेरा खड़ा करे बयान। उनके बीच में 10 बारू परमेश्वर के क्रोध दिलाए बा, जेकरे कारण उ जंगल में मर गए। जितना लोगन के गिनती पहले जनगणना में भ रहल उ सब मर गए। हमके निर्गमन का किताब इस सारा विवरण देला। यही विवरण के हम गिनती के किताब में देखे के मिलेला। मूसा 2 बार जनगणना करे का वर्णन मिलेला। यही बदे इस्राएलिया लोगन के इतिहास में ई मुख्य स्थान रखल जाला। ए पुस्तक का अध्ययन हम लोग आगे करल जी।